अभी आप जो हैं कर्म की स्थिति सुन रहे थे। कर्म बनता बहुत सहजता से है, परंतु कर्म का फल भोगना बड़ा कठिन काम हुआ करता है। विचार करना। सहजता में कर्म का बंध हो जाता है, हंसने हंसने में हो जाता है, राग द्वेष की प्रणति से हो जाता है, चलते फिरते हो जाता है, मात्र एक दूसरे को देखने बोलने से भी हो जाता है। और वह कर्म, एक कर्म वो होता है कि संसार में हमें सुख का कारण बनता हो। एक कर्म वो होता है कि वह संसार में रहने पर भी संसार का सुख प्राप्त नहीं होता। क्या परसों की बात थी, मैंने ये कहा था कि कुछ ब्रह्मचारिणी गिरनार पर्वत पर गई। क्यों भैया जी? मैंने उस दिन कह दिया ना, पहले ही कह दिया, मुझे अगर पूरे विश्व में कुछ होगा तो मेरे पास वायरलेस लगा है। समझ में आया? मुझे पहले पता चलता है कि आगे क्या घटना घटने वाली है। बोलता इसलिए नहीं, एक बार मैं फंस गया था। इटावा की बात है। उस समय चतुर्मास चल रहा था प्रधान जी, और नस्या जी एक वहाँ पास ही में हैं, वहाँ अपन जो है कुछ दिन के लिए प्रवास के लिए गए थे चतुर्मास में। उस समय लगातार घटनाएं घटी। जो सिंधिया है नेता, उसकी मृत्यु हुई। उसी समय माधवराज सिंधिया, और कोई भी हो, मैं तो यही। और उसी समय थोड़ा सा गैपिंग में, ज़्यादा समय ऐसे, उस समय और घटना घटी, और उस घटना के साथ साथ और घटना घट गई, और उसके साथ साथ घटना घटी थी आपके दिल्ली के अंदर संसद भवन में। वो बात मैंने माइक से बोल दिया। राम जी, जब घटना पे घटना हो रही है, उनको बोल रहे हैं, तो क्या हुआ? मीडिया आ गई कि महाराज जी आपको कैसे पता चला सभी का? है? और वैसे तो वहाँ कमरे में ही चर्चा चलती थी, परंतु जब पूरी हमारी दिल्ली के ऊपर जब आपदा आई, तो हमने मंच से कह दिया, अगर बचाना है तो बचा लो, आज कत्ल की रात है। दीपक भैया, मीडिया आ गई कि आपको कैसे पता है कि आतंकवादी संसद में प्रवेश करेंगे? और मैंने ये भी कह दिया, बचाना है तो बचा लो, आज जो है अभी तुरंत जो है नमोकार मंत्र का पाठ कीजिए, जिससे होनी है वो टल जाए। तो मीडिया ने कहा कि आप मंत्रों के द्वारा कि टाल सकते हो। तो हमें टाल तो नहीं सकते हैं, परंतु हम जो अपनी भावना से उसे जोड़ सकते हैं, तो वह अगर टलनी होगी टल जाएगी, नहीं टलनी होगी तो उसे हम बचा नहीं सकते हैं। ऐसा ही हुआ। समझा?
ओमकार मंत्र का पाठ हुआ और इसके कारण क्या हुआ कि संसद भवन में आतंकवादी घुसे, समझ में आया, परंतु वह वहाँ पे उनका जिस कार्य के लिए आए थे वह कार्य कर नहीं पाए। आपको याद है कि नहीं? हाँ, आज भी हाँ, अगर वहाँ के पेपर को उठा के दे दिया देखिए उस तारीख का तो आपको न्यूज़ मिल जाएगी। क्या कहने का तात्पर्य ये है कि परसों जो प्रवचन में बात आई थी कि 3 ब्रह्मचारिणी और वहाँ गिरनार पर्वत पर गई हैं और उस पंडित ने कहा क्या गाली दे करके अभद्रता के बोल से कि जैसे पहले कर चुके हैं वैसे तुम्हारे साथ में करें क्या, और डंडा उठा करके चिमटा लेकर के वो पीछे परकम्मावती नग्न थी। ख्याल में था क्या कि हमारे जैनी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है कि वो मोह की नींद में सो रहे हैं, अहंकार के चक्कर में फंसे हैं, वो नहीं जाग सकते। उनकी जूम पे कुछ भी कान में कितना भी चिल्ला उन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला। परंतु ध्यान रखना, हम त्यागी वृत्तियों के माँ बाप नहीं होते हैं। कौन नहीं होते? हमारे त्यागी वृत्तियों के माँ बाप नहीं होते, पर उनकी सुरक्षा माँ बाप से ज़्यादा होती है। समझ में आ रही है भैया जी? मैंने कहा था अगर ऐसा ही हुआ तो प्रकृति बदलाव ले रही है। अगर हमारे तीर्थों पर और हमारे चलते फिरते तीर्थंकरों के ऊपर, आज का तीर्थंकरी तो कहते हैं, ये हमारी बहुत भूल है, ध्यान रखना। मैं तो कहता हूँ जो उपाधि आप देते ना तीर्थंकरों के, ये वो है, ये साधु को गिराने का कारण है, पतन का कारण है। समाधि नहीं होगी। आदि व्याधि उपाधि ये सब जो हैं क्या है, ये सब साधु के पतन के कारण हैं। हम बड़े खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं। योगेश जी, हाँ, हम तुलना करते हैं। आजकल साधु साधु नहीं रहा, आज साधु जो है कौन हो गया? नेता हो गया है। कौन सा नेता हो गया? वो नेता हो गया तो बढ़िया है, पर नेता कौन सा हो गया है? जो आजकल दिल्ली में बैठे हैं। आप लोग नहीं समझ आया? मीडिया वाले। विचार करना। मैंने कहा कि अगर ऐसा ही उपद्रव होता रहा तीर्थों पर, साधुओं के ऊपर, धर्म के ऊपर, तो प्रकृति ऐसा रूप धारण करेगी तो उसे झेल नहीं पाएंगे। क्या हुआ है कल? कल क्या हुआ है? बादल फट गया। कहाँ फटा है? नेमिनाथ भगवान के टोंक पे ऊपर। समझ में आया? और क्या हुआ? जो उन्होंने अपने मंदिर बना रखे थे, जिन्होंने अपनी गुफाओं में अपने स्थान बना रखे थे, जहां उन्होंने क्या व्यवस्थाएं बना के रखी थी खाने पीने की, सब ध्वस्त हो गया है। विचार करना। क्योंकि प्रकृति से, धर्म से खिलवाड़ करना, आया उनको चैलेंज देना, समझा? चैलेंज दिया था 12 योजन की, क्या द्वारका भस्म हो गई थी। प्रधान जी, हाँ, इसीलिए हमें धर्म को धर्म रहने दो, धर्म को अधर्म की ओर मत ले जाओ, कसाओं का पुट मत लगाओ। आपने देखा होगा 20 नगरियां हैं,
विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर हैं, क्या एक दूसरे की ध्वजा देखते हैं क्या? क्यों भैया जी, क्यों? अपनी यहां पर भी तीर्थंकर होते हैं तो एक तीर्थंकर का काल चलता है, जब तक उसका प्रभाव रहता है, जब तक दूसरा तीर्थंकर का जन्म होता है क्या? क्यों? क्या कारण? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्यों? कि एक दूसरे की विभूति को सामने आमने नहीं होनी चाहिए। क्या हम क्या करते हैं? क्या करते हैं बताइए? आज हमारी एक ध्वजा यहाँ लगी है तो हम पड़ोसी के यहाँ बड़ी ध्वजा दिखाने के लिए, ये हमारा जो है क्या अच्छा कार्य नहीं होता। समझने वाले समझ जाए, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं मौन रहता हूँ, समझा? किसी को क्या, मेरा विचार ये था जब मैं रात को, क्योंकि आगे का समय बड़ा खतरा आने वाला है, ध्यान रखना। हाँ, बहुत भयंकर खतरा आने वाला है। तो मेरा विचार था कि नमोकार मंत्र का पाठ जो है अपन जो है रविवार को यहाँ करा दें, परंतु सुबह कानों में गोलियाँ चल गई क्या कि बसें यहाँ से जा रही आगरा के लिए, मैं यहाँ रहेगा ही नहीं तो फायदा क्या है। अब मैंने कहा कोई लेना ही नहीं चाहता है तो फायदा क्या है, मौन ही रहो ना, समझा? ठीक है, आशीर्वाद है, आप जा रहे हैं, परंतु धर्म की क्या वो ध्वजा को ऊपर तक उठाएं, उसे गिराने की कोशिश ना करें। भगवान महावीर स्वामी की